हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में गम्मा पहलवान का नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा। तो आज हम बेरा पढ़ेंगे कि गम्मा पहलवानी सा क्या कराया था कि आज भी हमने द ग्रेट गम्मा का नाम सुनने मिला है। गम्मा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। गम्मा का जन्म 22 मई 1878 में पंजाब सूबे के जब्बोवाल जिला अमृतसर में हुआ था। गम्मा के परिवार में बहुत सारे पहलवान हुए हैं। जब बचपन से गम्मा ने पहलवानी करने का शौक था। 6 साल की उम्र में गम्मा के पिता मोहम्मद अजीज बख्श की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद गम्मा अपने नाना के दौरे आ गए और अपनी पहलवानी भी उड़े करनी शुरू कर दी। जब सन 1888 में जोधपुर में एक स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन यानी कि सबसे तगड़े आदमी का कंपटीशन होया, तो इस कंपटीशन में भाग लेने खातर गम्मा भी पहुंच गया और गम्मा की उम्र थी उस टाइम पर सिर्फ 10 साल। इस कंपटीशन में देश भर के 400 पहलवानों ने हिस्सा ले रखा था। कंपटीशन था नॉन स्टॉप दंड बैठक यानी कि स्क्वैट मरण का। यो कंपटीशन घंटा ही चलता रहा और बहुत सारे पहलवान हार मान के बाहर होते रहे, लेकिन गम्मा टिका रहा। और जब आखिर के 10-15 पहलवान रह गए थे तो उनमें एक गम्मा भी था। गम्मा पहलवान कितनी कम उम्र में इतनी दंड बैठक मर्दा देख कर उड़े के राजा ने गम्मा ती विजेता घोषित कर दिया था। एक बात करा आप गम्मा की प्रैक्टिस की और खान पान की, तो गम्मा रोज 35-40 पहलवाना गेला जोर मारा करता और 5000 दंड बैठक जिन्ना आप स्क्वाट कया करा, इसके गेल की गेल 3000 दंड यानी कि पुशअप्स भी मारा करता। और ये सारी एक्सरसाइज वो गला में कई बार तो 100 किलो की आसड़ी गाल के भी कराया करता। इतनी मेहनत के गेल है। गम्मा की डाइट भी घनी तगड़ी थी। गम्मा रोज 2 देसी मटन, 2 देसी चिकन, 10 लीटर दूध, आधी किलो बादाम, 2.5 किलो मक्खन और 3 बाल्टी मौसमी फल डेली खाया करता। सन 1895 में गम्मा जब 17 साल का होया तो उसने उस टाइम की इंडिया के चैंपियन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी आला तक चैलेंज किया। रहीम की हाइट 7.5 फुट थी, जबकि गम्मा की हाइट सिर्फ 5 फुट और 8 इंच थी। उड़े जितने भी दर्शक थे सब ने यो लगा था कि रहीम गम्मा ने बड़ी आसानी से हरा देगा, लेकिन दोनों के बीच कुश्ती कई घंटा तक चली और गम्मा ने रहीम थी घनी तगड़ी टक्कर दी, लेकिन कुश्ती घंटा बाद ड्रा पे छुट गई। उड़े मौजूद दर्शकों ने एक बात जच गई थी कि गम्मा आने वाले टाइम का चैंपियन है। इसके पाछा गम्मा अपने भाई के लंदन चला गया उड़े चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने खातर। उस चैंपियनशिप के आयोजकों ने गम्मा की एंट्री करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि गम्मा की हाइट और वजन कम है, जा तो उन्होंने चैंपियनशिप में खेलने से मना कर दिया। गम्मा की घनी रिक्वेस्ट करने बाद भी आयोजकों ने उस चैंपियनशिप में उसकी खिलाने की आना भरी। आखिर में हार के गम्मा ने उड़े मौजूद सब पहलवानों तक चैलेंज दिया कि 30 मिनट के भीतर भीतर वो 3 कैटेगरी के पहलवानों ने हरा देगा। फिर भी गम्मा तक उड़े के किसी पहलवान ने सीरियस को नहीं लिया। परेशान होकर गम्मा ने हेवीवेट के पहलवानों तक चैलेंज दिया कि या तो वो उन्हें हरा देगा और जब नहीं हरा पाया तो उड़ता चला जाएगा और गेल की गेल उन्हें जितने भी प्राइज बनी है वह देकर जाएगा। गम्मा की यह चुनौती स्वीकार करी अमेरिका के एक प्रोफेशनल पहलवान बेंजामिन रोलर ने। और जब रोलर गिल्ला गम्मा की कुश्ती स्टार्ट हुई तो गम्मा ने सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड के भीतर भीतर रोलर तक हरा दिया और रोलर ने दोबारा तक कुश्ती करने की बात कही और दूसरी कुश्ती में भी रोलर थी गम्मा ने 9 मिनट में हरा दिया। इसके अगले दिन गम्मा ने 12 पहलवानों तक नॉन स्टॉप हराया। उसके बाद गम्मा की चैंपियनशिप में खेलने की परमिशन मिली। फाइनल में गम्मा की फाइट हुई उड़े के वर्ल्ड चैंपियन जेबिस्को गेल और यह फाइट हुई 10 सितंबर 1910 ने। कुश्ती 2.5 घंटा तक चलती रही और जब इसको शुरुआती सेकंड में ही गम्मा ने जमीन पर घेर दिया था और पूरी फाइट में जब इसको पेट के बल जमीन पर ही पड़ा रहा। उड़े के दर्शकों ने भी बहुत घनी वोटिंग करी और बेरा है कि जब इसको गम्मा तय फाइट ना करना चाहता। आखिर में यह फाइट ड्रा पे ख़त्म होगी। ड्रा होने के बाद 17 दिसंबर ने फिर तय फाइट टेक की गई और लेकिन उस दिन जब इसको लड़न खातर को नहीं आया तो बाय डिफ़ॉल्ट गम्मा ती वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया। गम्मा ने और भी विदेशी पहलवाना गिल्ला कुश्ती करी और सब पहलवाना तई बड़ी आसानी तक धूल चटा दी। आखिर में जब विदेशी पहलवाना ने गम्मा गिल कुश्ती करनी बंद कर दी तो गम्मा वापस भारत आ गया। गम्मा ने भारत आए पाछे फिर तर रहीम बख्श सुल्तानी आला तक चुनौती दी और इस टाइम लग रहीम की उम्र और भी जनी हो गई थी, तो रहीम ती गम्मा ने बड़ी आसानी से हरा दिया और रुस्तम हिंदी यानी कि इंडिया का चैंपियन की उपाधि हासिल कर ली। और गम्मा का इतना रुका हो गया था कि 1922 में वेल्स के राजकुमार ने गम्मा तक चांदी की गदा भेंट करी। 1927 में एक बार फिर तक गम्मा और जमिस्का की कुश्ती टेकी गई थी, जो एक बार ड्रा और एक बार जब इसको लड़न नहीं पहुंच पाया था। तो यह कुश्ती होनी थी पटियाला में।
इस कुश्ती खतर जब इसको पूरी तैयारी के लिए आया था और वो पहले तक घना तगड़ा लागत था, लेकिन गामा की उम्र थोड़ी फालतू होने तक गामा पहले तक थोड़ा कमज़ोर लागा था। लेकिन कुश्ती के शुरू होने 1 मिनट के भीतर भीतर गामा ने जब इसको तिचत कर दिया और इसके बाद जब इसको ना गामा थी टाइगर कह के बुलाया था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम गामा पाकिस्तान चला गया और लोगों का कहना है कि 1952 तक गामा कुश्ती करता रहा। गामा ने जब कुश्ती करनी छोड़ी जब उसकी जोड़ का कोई पहलवान ना मिला था और दूसरे पहलवान गामा का नाम सुनते ही कुश्ती करता है नाट जाया करते। तो देख लो भाई अपने हिंदुस्तान में कितने तगड़े तगड़े पहलवान हुए हैं, जिस तरह गामा दारा सिंह जिनकी दुनिया में तुत्ती बोलिया करती और विदेशी पहलवान की भी नाम सुनते पिंडी कमिया करती। और आज देख लो हम ओलंपिक में एक एक मेडल खातर तरसन लाग रहे हैं।